बच्चों देखो ये 12th बोर्ड के जो है ना दो छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास। राइट टू पॉसिबल कॉजेज फॉर वन साइडेड डिफ्लेक्शन इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। देखिए इसके क्या राइट टू पॉसिबल कॉजेज, तो मैं दो कॉजेज लिख रहा हूं जिसके कारण वन साइडेड डिफ्लेक्शन आता है। तो इसके आंसर में देखिए कॉज नंबर 1, कॉज नंबर EMF in the primary circuit, EMF in the primary circuit, EMF in the primary circuit, in the primary circuit is small, and not sufficient to create not sufficient to create a required potential gradient, potential drop and hence potential gradient। क्योंकि potential drop होगा तब potential gradient नहीं है ना, required potential drop and hence potential gradient, EMF in the primary circuit is small and not sufficient to create a required potential drop and hence potential gradient to measure the high unknown resistance, high unknown EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, अननोन EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। बस तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट वो होगा, मतलब ये इसका फर्स्ट कॉज हो गया। तो सबसे पहला कारण क्या है कि आपका जो प्राइमरी सर्किट है उसमें सफिशिएंट बिग EMF अवेलेबल नहीं है, और जब EMF अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, उसके ऊपर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम आएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम आएगा तो हमारे पास में उसका जो पोटेंशियल है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं उसको मेजर करने की पॉसिबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा जो कॉज है इसका वो मैं बता रहा हूं आपको। इफ टर्मिनल्स, इफ पॉजिटिव टर्मिनल्स बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स of all the cells, if positive terminals of all the cells in the entire circuit are not connected, if positive terminals of all the cells in the entire circuit are not connected to a common point, of the potentiometer wire, हाँ जी। अगर सारे के सारे सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कॉमन नहीं है, कि जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है जितने भी सेल है तो उनको सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर आने चाहिए। ठीक है, तो if positive terminals of all the cells in the circuit are not connected to a common point of the potentiometer wire, अगर ये पोटेंशियोमीटर वायर के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होंगे तो निश्चित मान करके चलिए कि जो है आपका वन साइडेड डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है इसके लिए, डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम द मेथड ऑफ मेजरिंग द पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो देखिए मैं आंसर कर रहा हूं इसका। सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो सर्किट डायग्राम मेरे को एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए EMF प्लस टर्मिनल वोल्टेज। ये अगर दोनों मिल गए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां सबसे पहले प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर बना रहा हूं। ये आपका प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर है, ये भी आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, ये आपका प्राइमरी सर्किट का EMF है, ये आपका एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है।
ये आपका प्राइमरी सर्किट बन गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक अलग से सेल ले रहे हैं। एक काम करो, इस सेल को आप E1 बोल दो, इसको आप R1 बोल दो, क्योंकि अब हम यहाँ पे सेल लेंगे ना, उसको हम कैपिटल E बोल रहे हैं इस बार, क्योंकि इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। देखिए, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा देते हैं, दैट इज द नोन रेजिस्टेंस। और यहां से हम एक टर्मिनल 1 बना दे रहे हैं, यहाँ एक टर्मिनल 2 बना दे रहे हैं यहाँ, और एक टर्मिनल 3 है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, और इस गैल्वेनोमीटर को स्लाइडिंग जो कि J से जोड़ दिया है, ये हो गया है। करेक्ट। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वी नो फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। we know the internal resistance R is, we know the internal resistance R is given as R is equal to E minus V upon capital V into R. We know the internal resistance R is given as this, है ना। अब इसमें क्या क्या टर्म क्या क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले कैपिटल E क्या है, EMF ऑफ द सेल। कैपिटल E इज EMF ऑफ द सेल, that is what, that is potential across the terminal, that is potential difference across the terminals of cell when cell is not in circuit, ये कैपिटल E है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम कैपिटल V की। कैपिटल V है टर्मिनल वोल्टेज, कैपिटल V है टर्मिनल वोल्टेज when cell be in the circuit, terminal voltage when cell be in the circuit, right। कैपिटल R जो है ना, कैपिटल R is known cell, known resistance connected with the cell known resistance connected with the cell of which small r is to be decided, ऐसे, है ना। अब देखिए आप, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सर्किट को जो है ना मतलब कि हटाएंगे, यानी सर्किट को हम ये चीज काम में लेंगे, इधर से हम 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर जो सर्किट है ना उसको भी तो हम, जैसे हमने एक बार 1 से कनेक्ट किया तो ये आएगा, ये ना आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, अब हम R से कनेक्ट करें तो इसके लिए हमारे को यहाँ पे की लगानी पड़ेगी पहले। ओके, तो एक काम करो, फिर इसको जो है ना 1 2 3 से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐसा कर दीजिए, क्योंकि हमें तो वो चाहिए ना, यहाँ पर एक की लगाइए, देखो ऐसे एक की लगाइए, है ना, ये के है, ये के है, करेक्ट। और इस के को आप यहां से जोड़ दीजिए सीधा, और बस सीधा आप इस जी से जोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है टर्मिनल, बस हो गया आपका काम। ये इजी हो गया सर्किट थोड़ा सा, है ना। अब देखो क्या है, तो स्टेप फर्स्ट आप करेंगे,
सबसे पहला स्टेप है आपका कि रिमूव के so that EMF capital E of the cell। ध्यान दीजिए, जब आपने के को हटा दिया तो अब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो फिर कैपिटल ई आएगा आपके सर्किट में, है ना। तो रिमूव के सो दैट EMF E of the cell comes into the circuit। if L1 is balancing length for if L1 is the balancing length for E1, तो E1 क्या है, therefore E1 will be XL। say X is what? X is potential gradient, ये आप लिख सकते हैं ऐसे, है ना। चलिए स्टेप 2, connect K to the circuit, then current will be taken from the cell। now the terminal voltage capital V will come into the circuit, एक मिनट, will come into the circuit, ठीक है। if L2 is balancing length for capital V, देन देखिए क्या होगा, देन आपका कैपिटल V जो है ना वो आ जाएगा X। अब आप इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज रख दीजिए बस, है ना। देखिए मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज रख रहा हूँ इस फॉर्मूले को, डायग्राम में बिता दूँ, थोड़ी देर के लिए आप डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, मैं फिर डायग्राम बनाऊंगा, है ना। ये निकाल दिया, देखिए अब मैं क्या करूंगा, स्मॉल r इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R, दैट इज XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2 इंटू R, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। सभी बच्चों से मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप इस फॉर्मूले को याद ना करें, प्लीज डोंट मेमोराइज द फॉर्मूला, आप फॉर्मूले को मेमोराइज ना करें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जिसको हमने स्टेप 1 बनाया है हो सकता है एग्जामिनर उसको स्टेप 2 बना दे और उसकी बैलेंसिंग लेंथ L2 ले ले, और हमने जिसे स्टेप 2 बनाया है हो सकता है एग्जामिनर उसे L1 बना दे और उसकी, तो ये पता है उल्टा हो जाएगा फार्मूला। यानी आप कुछ भी याद ना करें, आप इसको याद करें, ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ई जो है ना वो तब है जब आपका जो है ना नो करंट इज टेकन फ्रॉम द सेल, इसमें वो तब है जब करंट टेकन, तो इसलिए ये जगह बेटर चीज है, ठीक है।